हाय फ्रेंड्स, यूनिक्स के ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे GREP ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। वो एक पैटर्न कमांड है जिसकी मदद से फाइल में जो कुछ भी हमारा कंटेंट है वो सर्च आउट कर पाएंगे। जैसे कि जो हमारा कंट्रोल F विंडोज़ में जैसे कहते हैं कंटेंट फाइंड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें हम जो कुछ भी कंटेंट टाइप करना है वो टाइप करते हैं और वर्ड मैच मैच केस ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसकी मदद से हम हमारा फाइल में जो कुछ भी कंटेंट है वो सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर यूनिक्स में कोई भी फाइल कंटेंट हमें सर्च आउट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये कमांड है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक टेम्पररी फाइल बना के रखी हुई है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 2 लाइन मैंने स्किप की है। लाइन्स में सिर्फ 2 लाइन्स में मैंने स्पेल मिस्टेक जानबूझ के की है एंड लिखा हुआ है। तो इस फाइल में अगर हमें कुछ भी सर्च आउट करवाना है तो कैसे सर्च आउट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे GREP सिंपली। इसमें आपको थोड़े बहुत रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो जो पैटर्न होती है वो कैसे पैटर्न क्रिएटेड होती है, उसमें शॉर्ट में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी की डिटेल आप नेट पे सर्च आउट कर पाएंगे या फिर यूट्यूब में दूसरे कई ऐसे वीडियोस होंगे जिसमें आप सर्च आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ लाइन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट। तो नो सर्च हो फाइल डायरेक्टरी का मुझे मैसेज मिला क्योंकि जो हमने कमांड दिया है उसमें हमारा जो कुछ भी स्ट्रिंग पोर्शन था सर्चिंग उसमें नहीं, मेरी गलती ये है कि यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन वर्ड जहाँ जहाँ था वो मुझे डिस्प्ले हो गया। ये कैपिटल में जो लाइन लिखा हुआ है वो कहीं भी डिस्प्ले नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे L मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ तो स्पेल मिस्टेक है वो तो बटो बेस से एक्सेप्ट होगा ही नहीं, लेकिन 2 बार जो है मैंने लिखा हुआ है वो स्किप हो गया। अब वो मुझे सपोज डिस्प्ले करवाना है तो मुझे जो केस है, केस मतलब कि कैपिटल केस और स्मॉल, वो इग्नोर करवाना है। तो यहाँ पे मुझे सिंपली आगे यहाँ पे -i लिखने का है। तो जितने भी जगह मेरा पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट जो मेरा पैटर्न है वो मैच होगा वो सभी जगह वो डिस्प्ले होगा। अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट मैच होना चाहिए, केस कंसिडर नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पे मैंने L लिखा है तो यहाँ भी मेरा L है, बाद में यहाँ मैंने I लिखा है, यहाँ भी I है, N लिखा है, यहाँ भी N है, E लिखा है तो यहाँ भी E है। ये अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट मैच हो गया, केस कोई भी है वो चलेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल बहुत ही लेंथी है तो आपको ये मालूम नहीं होगा कि आखिर ये कौन कौन सी लाइन पे ये जो कुछ भी कंटेंट है वो एग्जिस्ट है, कौन सी लाइन में वो कंटेंट मेरा अवेलेबल है। तो -i के साथ या फिर विदाउट -i सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं -n। तो -n लिखेंगे तो बट ऑब्वियस है केस कंसीडर नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं साथ में -i भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम मतलब कि लाइन नंबर 2, ये लाइन 1, ये लाइन 2 और ये लाइन 3। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए कहाँ कहाँ ये कंटेंट डिस्प्ले नहीं हुआ है, मतलब कि कंटेंट नहीं है फाइल में, ये कंटेंट लाइन वर्ड है वो नहीं है, वो डिस्प्ले करवाना है। तो आप यहाँ पे -v लिख सकते हैं और यहाँ पे अगर आप -i ऐड कर दीजिए तो एग्जैक्टली आप देख पाएंगे यहाँ पे लाइन नंबर जो 2 मैंने एंटर दिया हुआ है स्किप्ड लाइन यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने थोड़ी देर पहले बोला वो ऐसा कुछ आपको सपोज करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे। GREP में यहाँ पे मान लीजिए मैं सिंपली लिखता हूँ INE। तो जहाँ जहाँ I अल्फ़ाबेट या फिर N अल्फ़ाबेट या फिर E अल्फ़ाबेट, 3 में से कोई भी अगर अल्फ़ाबेट अवेलेबल है वो सभी कंटेंट को वो रीड आउट कर लेगा स्क्वायर ब्रेसिस में। मान लीजिए उल्टा करवाना है, जहाँ जहाँ ये अल्फ़ाबेट नहीं है वो मुझे डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे मैं कैरेट लिखूँगा तो वो उल्टा हो जाएगा। उसके अलावा जो कुछ भी कंटेंट है वो मुझे सर्च आउट करके वो डिस्प्ले करेगा। मान लीजिए कि मुझे एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन ऐसा कुछ चाहिए, मतलब कि मुझे बिगिनिंग ऑफ लाइन में
मान लीजिए कि एफ अल्फ़ाबेट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब कैपिटल एफ चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन, देखिए ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, वो तो नॉट ऑपरेटर के जैसे वर्कआउट करेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट बिना मैंने उसे जब लिखा है तो वो एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन सर्च आउट करेगा। ये तो कैपिटल एफ लिखना हर बार पड़ता है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं माइनस आई, जैसे कि अभी मैंने बताया था, तो आप फिर से वही आउटपुट देख पाएंगे। यहाँ पे मैं स्मॉल एफ करना भूल गया। देखिए अब मुझे कोई भी कंटेंट है वो एट द एंड ऑफ फाइल चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा $, और यहाँ पे मुझे एट द एंड ऑफ फाइल, सॉरी एट द एंड ऑफ लाइन मुझे एस चाहिए। हर लाइन के आखिर का जो अल्फ़ाबेट है वो एस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और स्किप्ड 2 लाइन। यहाँ पे फर्स्ट लाइन विद कैपिटल में यहाँ पे आखिर में एस नहीं आता, और दी एंड में यहाँ पे आखिर में एस नहीं आता। ये था रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। और अगर हम बात करें दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही, जो हमने ऑप्शंस जो अभी स्टडी किए, एक और ऑप्शन रह गया हमारा, जो कुछ भी है टोटल कितनी टाइम्स जो हमारा एस है वो काउंट है करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स। हमें ऐसी 3 लाइन मिलेगी जहाँ पे हमारा जो कुछ भी सर्चिंग पैटर्न था वो अवेलेबल है। जो पुराना था वो मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन, तो लाइन वर्ड मेरे पास 3 लाइन में अवेलेबल है। फिर से देख लेते हैं पूरे की पूरी फाइल जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, और INES ऐसा कुछ सपोज हमने लिखा है। फिर से लिखते हैं, यहाँ पे हो गया 4, Q4 हुआ। फिर से देख लेते हैं, यहाँ भी INE है 1, यहाँ भी INE है 2, यहाँ भी है 3, और यहाँ भी है 4। ये तो हमारे हो गया 4। अगर हमें काउंटिंग करना है तो आप C लिख सकते हैं। लाइन नंबर डिस्प्ले करवाना है तो N, उल्टा करवाना है जहां पे है वो नहीं डिस्प्ले करवाना है तो V, और -I भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे सपोज इसे एडवांस में अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। कैट ग्रेटर देन लिख के यहाँ पे T फाइल 2, मैंने एक और फाइल बनाता हूँ लाइन टेस्टिंग, यहाँ पे लाइन टेस्ट, लाइन टेस्टिंग, ये इतना काफ़ी हमारे लिए, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं GREP में -IC, बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ IC, सिर्फ I लिखता हूँ, -I के साथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन, और T फाइल के साथ में मुझे T फाइल 2 में भी सर्च सपोज करवाना है, 2 फाइल में मुझे सर्च करना है, तो कैसा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं T फाइल, यहाँ पे जहाँ जिस फाइल में आप मल्टीपल फाइल में अगर आप सर्च करवाना चाहते हैं तो स्पेस करके आप वो भी लिख सकते हैं, वो अलाउडेड है। कोई भी ऑप्शन है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सिंपली रिवर्स आउटपुट चाहिए तो रिवर्स आउटपुट मिलेगा। आपको टोटल काउंट आउट करवाना है तो यहाँ पे लिखिए -C, तो T फाइल में एक जगह पे एग्जैक्टली लाइन वर्ड है, और यहाँ पे I भी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे तीन टाइम दोनों में लाइन वर्ड है। अब सिंपली आपको मान लीजिए कि कुछ ऐसा करना है, T फाइल स्टार, सेम आउटपुट, मतलब कि क्या होगा, स्टार आउटपुट। फाइल के नेम में T फाइल आगे होना चाहिए, आखिर में फाइल के नेम में जो कुछ भी आएगा वो चलेगा। एक और फाइल बनाते लेते हैं इसके लिए, T कैट T फाइल, कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ भी लाइन ऐसा मैंने लिख दिया। अब फिर से वही कमांड देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं T फाइल AD, तो ये भी एक वाइल्ड कार्ड है। ये वाइल्ड कार्ड है,
स्टार का जो है वो वाइल्ड कार्ड, एक क्वेश्चन मार्क एक वाइल्ड कार्ड अवेलेबल है हमारे पास यूनिक्स में, और एक एस्ट्रिक साइन हमारे पास अवेलेबल है। एस्ट्रिक साइन से क्या होगा, फाइल नेम में, फाइल नेम के लिए स्पेशली ये वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी बार आगे के कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी आगे के कैरेक्टर्स होंगे वो सब ले लेगा। टी फाइल लिखा, टी फाइल सभी में बिगिनिंग ऑफ द फाइल में होना चाहिए, आगे के जितने भी होंगे वो चलेगा। उल्टा लिखिए तो भी चलेगा, मान लीजिए कि बीच में एल ही आना चाहिए तभी वो ही होगा। आगे भी जितने भी कैरेक्टर्स है वो अलाउडेड है, बीच में एल ही आया, एल के बाद भी जितने भी कैरेक्टर्स है वो अलाउडेड है। वो स्टार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क लिखा, तो आप देखिए सी निकाल देता हूँ और साथ में मुझे फाइल नेम चाहिए, नहीं सही लिखा था मैंने। अब सॉरी, मुझे काउंट नहीं करवाना है, मुझे लाइन नंबर डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखाऊंगा -n। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, लाइन लाइन लाइन। अब ये आखिर कौन सी फाइल में से डिस्प्ले हुआ, ये अगर हमें जानना है तो कैसे जानेंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क है ओनली अलाउडेड फॉर द वन कैरेक्टर, कि टी फाइल स्टार्टिंग में होना चाहिए, उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो अलाउडेड नहीं होंगे। टी फाइल 1 अलाउडेड है, टी फाइल 2 अलाउडेड है, टी फाइल ये सही नहीं होगा क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमारे सबसे पहले तो नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है वो ls में देख लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल है टी फाइल 2 और टी फाइल AAD। यहाँ पे इन टोटल फाइल नेम में 5 कैरेक्टर्स कंपलसरी हो जाएंगे। ये टी फाइल 5 + 1 6, सॉरी ये 5 कैरेक्टर्स है, ये 6 कैरेक्टर्स नहीं है, ये 6 कैरेक्टर्स है। अब ये टी फाइल और ये क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क कोई भी कैरेक्टर होगा वो चलेगा। स्टार में क्या होता है, स्टार्टिंग में टी फाइल होना चाहिए, बाद में कुछ है या नहीं तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में टी फाइल होना चाहिए, बाद में है या नहीं तब भी चलेगा। कुछ भी टी फाइल स्टार्टिंग में होना चाहिए, बाद में कुछ भी है या नहीं वो चलेगा। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने होने ही चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में टी फाइल और उसके बाद एक कैरेक्टर कंपलसरी कुछ भी होना चाहिए, एक कैरेक्टर ही होना चाहिए। 2 कैरेक्टर्स हो गए तब भी वो नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे टी फाइल के बाद यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है तो उसमें से वो कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा। ये वाइल्ड कार्ड फॉर द फाइल नेम है। रेगुलर एक्सप्रेशन वो भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वाइल्ड कार्ड ये भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।